गांव के बाहरी छोर पर स्थित ठाकुर विजय सिंह की हवेली दूर से ही शानो शौकत का प्रतीक लगती थी। हवेली के भीतर की दुनिया बाहरी दिखावे से बिल्कुल अलग थी। ठाकुर साहब का रुतबा बड़ा था, लेकिन उनकी पत्नी सुजाता अक्सर अकेलापन महसूस करती थी। ठाकुर साहब की व्यस्तता और कठोर स्वभाव ने उनके वैवाहिक जीवन में दूरी पैदा कर दी थी। हवेली का नौकर रामू, जो बेहद ईमानदार और मेहनती था, अपनी सादगी और वफादारी के कारण सभी का विश्वास जीत चुका था। उसका ठाकुर साहब की अनुपस्थिति में सुजाता के छोटे मोटे कामों में मदद करना आम बात थी। लेकिन रामू के शांत स्वभाव और सहानुभूतिपूर्ण बातों ने सुजाता को एक अनजानी राहत देनी शुरू कर दी। एक दिन, जब हवेली में जोरदार बारिश हो रही थी, सुजाता बरामदे में खड़ी थी। रामू आकर छत की टपकती हुई जगह ठीक करने लगा। अचानक एक तेज बिजली कड़की और सुजाता डर के मारे चिल्ला उठी। रामू ने तुरंत उसके पास आकर कहा, मालकिन, डरने की जरूरत नहीं, मैं यहाँ हूँ। सुजाता की नजरें रामू की आंखों से मिली और उस पल में दोनों के बीच एक अनकहा सा भाव पैदा हुआ। अगले कुछ दिनों में सुजाता और रामू के बीच बातचीत बढ़ने लगी। दोनों अक्सर हवेली के पीछे वाले बाग में मिलते, जहां रामू बागवानी करता था। सुजाता के अंदर एक अजीब सा खिंचाव महसूस हो रहा था। रामू के साथ बिताए गए पलों ने उसे ऐसा सुकून दिया जो वह वर्षों से नहीं महसूस कर पाई थी। लेकिन इन मुलाकातों को हवेली के दूसरे नौकर चाकरों की आंखों से बचा पाना मुश्किल था। धीरे धीरे हवेली में यह बात फैलने लगी कि मालकिन और नौकर के बीच कुछ चल रहा है। एक दिन ठाकुर साहब बिना सूचना के घर लौटे। उनके चेहरे पर थकान थी, लेकिन जैसे ही वे हवेली में दाखिल हुए, उन्होंने नौकरानी सुमित्रा को सुजाता और रामू के बारे में कानाफूसी करते सुना। ठाकुर साहब को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने गुस्से में आकर सीधे सुजाता से सवाल किया। सुजाता ने खुद को संभालते हुए कहा, आपको क्या लगता है, क्या मैं ऐसी हूँ? लेकिन उनके हाव भाव में कुछ ऐसा था जिसने ठाकुर साहब को और शक में डाल दिया। अगली सुबह ठाकुर साहब ने रामू को अपने कमरे में बुलाया। उन्होंने उसे कठोर शब्दों में फटकार लगाए और हवेली से तुरंत चले जाने का आदेश दिया। रामू ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन ठाकुर साहब ने उसे चुप करा दिया। रामू के जाने के बाद सुजाता टूट गई। उसने ठाकुर साहब से पहली बार अपने दिल की बात कही, आपने मेरे अकेलेपन को कभी महसूस नहीं किया। मैं हमेशा आपकी पत्नी थी, लेकिन आपने मुझे कभी अपना साथी नहीं समझा। ठाकुर साहब ने सुजाता की बातों को नजरअंदाज कर दिया और सोचा कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। रामू के जाने के बाद हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी। रात के समय चीजें गायब हो जाती, हवेली के दरवाजे अपने आप खुलने बंद होने लगते। नौकर चाकर डरने लगे और सुजाता भी इन घटनाओं से बेचैन हो गई। एक रात जब सब सो रहे थे, सुजाता ने बगीचे में किसी की परछाई देखी। वह धीरे धीरे बाहर गई और वहां उसने रामू को देखा। रामू ने कहा, मालकिन, मैं यहाँ सिर्फ आपका हालचाल जानने आया हूँ। मुझे पता है कि मेरे जाने के बाद आप खुश नहीं हैं। सुजाता और रामू की बातचीत को ठाकुर साहब ने सुन लिया। उन्होंने रामू को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन रामू वहां से भाग निकला। ठाकुर साहब को लगा कि रामू सिर्फ एक नौकर नहीं, बल्कि कोई बड़ा साजिश करता है। उन्होंने गांव के पुलिस अधिकारी से बात की और रामू को पकड़ने का आदेश दिया। लेकिन जब पुलिस ने रामू को पकड़ा और उससे पूछताछ की, तो सच सामने आया। रामू ने कहा, मैंने कभी कुछ गलत नहीं किया, मैं सिर्फ अपनी मालकिन की मदद करना चाहता था। उनके अकेलेपन को देखकर मैं खुद को रोक नहीं पाया। ठाकुर साहब को एहसास हुआ कि समस्या सुजाता या रामू नहीं, बल्कि उनकी अपनी लापरवाही और अहंकार था। उन्होंने रामू को माफ कर दिया और सुजाता से माफी मांगी। रामू ने खुद ही हवेली छोड़ने का फैसला किया, क्योंकि वह जानता था कि उसकी उपस्थिति से चीजें और जटिल हो सकती हैं। सुजाता ने अपने जीवन को एक नई दिशा देने की कोशिश की और ठाकुर साहब ने वादा किया कि अब वे उसे कभी अकेला महसूस नहीं होने देंगे। सीख, प्यार और विश्वास के बिना हर रिश्ता अधूरा होता है। इस कहानी ने ठाकुर साहब को ये सिखाया कि सच्चे रिश्ते बाहरी दिखावे से नहीं, बल्कि दिल से बनाए जाते हैं।